हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सेल के बेसिक्स फार्मूलों के बारे में। वैसे एक्सेल में फार्मूले तो बहुत सारे हैं, जितना चाहें हम उतना उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं एडवांस के फार्मूले भी आपको एक्सेल में और स्प्रेडशीट में सब में अलग अलग अप्लाई करके बताऊंगी। बट आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सेल के बेसिक्स फार्मूले के बारे में, जिनका यूज़ एक्सेल में मोस्टली होता ही होता है। चाहे आप स्टूडेंट्स की स्कोर शीट निकाल रहे हों, परसेंटेज निकाल रहे हों, कुछ भी अप्लाई कर रहे हों, वहाँ पे ये फार्मूले अप्लाई होंगे। तो चलिए चलते हैं फार्मूलों की तरफ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेसिक्स फार्मूलों के बारे में, जो कि हैं टोटल, परसेंटेज, मैक्स, मिनिमम, एवरेज एंड एबीएस का फार्मूला। तो ये फार्मूले किस तरीके से वर्क करते हैं और ये किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, ये मैं बताने वाली हूँ आपको। तो चलिए, मैंने आपको एक शीट तैयार की हुई है, तो हम चलते हैं शीट की तरफ। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने ये स्कोर शीट रेडी की हुई है स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे हमने नेम दिए हुए हैं और यहाँ पे हमने उनके सब्जेक्ट्स नेम दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको हम निकाल के दिखाएंगे टोटल, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज एंड एबीएस। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं टोटल की तरफ। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले हमको इज इक्वल्स टू टाइप करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये इज इक्वल्स टू हमें क्यों टाइप करना है, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। एक्सेल में जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इज इक्वल्स टू इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इज इक्वल्स टू अप्लाई करना। इसके अप्लाई किए बिना फॉर्मूला आपका वर्क नहीं करेगा। तो ये आपने इज इक्वल्स टू टाइप किया सिंपली, एंड आप टाइप करेंगे SUM सम ब्रैकेट ऑन, एंड आप रेंज लेंगे। अब ये रेंज देखिए, रेंज है हमारी बी कॉलम में, जो कि पहला सब्जेक्ट है हमारा, और नंबर 2 रो है, तो इसीलिए यहाँ पे B2 इसने दिखा दिया। अब आप यहाँ से इसको स्क्रॉल लेंगे। अब ये यहाँ पे रेंज अप्लाई अपने आप ही देखिए दिखा रहा है B2 से लेके E2 तक, यानी कि 2 नंबर हमारा रो है और कॉलम्स हमारे हैं B से लेके E तक। ब्रैकेट आपको ऑफ करना है और आपको एंटर करना है। एंटर जैसे ही आप हिट करेंगे और देखिए हमारे टोटल आ चुके हैं। इस पर आपने डबल क्लिक किया एंड देन हमें सारे स्टूडेंट्स का टोटल मिल चुका है। अब हम निकालते हैं परसेंटेज। अब ये परसेंटेज किस तरीके से निकाले, परसेंटेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले इज इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हर एक फॉर्मूले के लिए इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड है। तो इज इक्वल्स टू टाइप किया हमने, हम लेंगे टोटल, देन हम डिवाइड कर देंगे 400 से। अब ये 400 से क्यों किया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट यानी कि 4 सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, इसीलिए। देन मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो ये देखिए स्टूडेंट्स के परसेंटेज भी निकल आई है। इसको हमने डबल हिट किया और ये देखिए सारी परसेंटेज आ गई है। अब ये मैक्सिमम क्या है, वैसे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत कम डेटा है, इसलिए हम मैक्सिमम नंबर बहुत इजीली बता सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, तो वहाँ ये मैक्सिमम और मिनिमम का हम अप्लाई करते हैं कि सबसे हाईएस्ट स्कोर किसके हैं और सबसे लोअर स्कोर किसके हैं। तो हाईएस्ट स्कोर के लिए हम अप्लाई करेंगे मैक्सिमम का फॉर्मूला, जो कि है इज इक्वल्स टू MAX का ब्रैकेट ऑन। सेम जैसे आपने किया था, आपको ले लेने हैं सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स लेंगे आप, सॉरी, इज इक्वल्स टू MAX ब्रैकेट ऑन, एंड देन आप फिर से 4 सब्जेक्ट्स ले लेंगे, यानी कि B2 से लेके E2 तक। अपनी रेंज का याद रखिएगा, रेंज आप गलत अप्लाई ना करें। अगर रेंज आपने गलत अप्लाई कर दी तो फिर ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। डबल हिट किया, देखिए मैक्स के आ गए हैं, ये सबसे हाईएस्ट नंबर इंग्लिश में है सब्जेक्ट में। तो वैसे तो ये दिख ही रहा था, लेकिन ये फॉर्मूलेज हमारे होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, जब हमारे पास हज़ारों में डेटा होता है या 100 से ऊपर डेटा होता है, तो हमें देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अलग अलग कौन देखे इतनी प्रॉब्लम, इसी वजह से तो ये एक्सेल आया है। तो एक्सेल क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, एक्सेल हमारे बड़े बड़े कामों को बहुत आसान कर देता है, जो मुश्किलें होती हैं बहुत ईजी हो जाती है। तो अब हम अप्लाई करते हैं मिनिमम का फॉर्मूला। मिनिमम के लिए MIN, यानी कि इसमें हमारे सबसे लोअर्स नंबर हैं, वो हमें पता चलेगी कि लोअर नंबर कितने में है। तो आपको रेंज ले लेनी है सिंपली B2 से E2 तक, ध्यान रखिएगा। और आपने एंटर हिट किया और एंटर हिट करके आपको मिनिमम की रेंज मिल गई। अब ये निकाला जाएगा एवरेज। एवरेज यानी कि इनका औसत, कि इनके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनमें इनका एवरेज कितना निकल के आ रहा है। तो एवरेज के लिए बेसिकली आप पहले इन सारे सब्जेक्ट्स के नंबर को अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है उनके 300 टोटल आए हैं, 300 से आप डिवाइड कर देंगे 4 टाइम्स, क्योंकि इनके 4 सब्जेक्ट हैं, यानी कि हमने 4 डिजिट्स को काउंट करके इनका टोटल निकाला है। बट ये इतना कौन करेगा, इसीलिए ये सिंपली एवरेज का फॉर्मूला है
एवरेज आपने अप्लाई किया, ब्रैकेट ऑन, एंड देन आपने 4 सब्जेक्ट यानी कि B2 से लेके E2 तक लिया और अपना एंटर हिट किया और एवरेज निकल के आ गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, एवरेज अगर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इज इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाय 4। एंटर देखिए 75 आया है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 75 आया है। तो ये आपने चाहे आप इसको अलग से वर्क करो या फॉर्मूले के साथ करो। फॉर्मूले के साथ ये है आप इसको ड्रैग कीजिएगा और ये सब में अप्लाई हो जाएगा, अलग अलग आपको सब में अप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए ये फॉर्मूले बनाए गए हैं। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हुआ होगा एवरेज हम किस लिए, ये फॉर्मूला किस लिए अप्लाई करते हैं। अब ये देखिए ABS का फॉर्मूला, ये ABS का फॉर्मूला एग्जैक्टली वर्क क्या करता है। सपोज कीजिए अगर आपके पास कोई बड़ा डेटा है और उस डेटा में आपको संख्या मिलती है माइनस में, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे माइनस प्रेस किया, जैसे आपको कोई भी संख्या है, आप माइनस में अगर आपको कोई भी संख्या मिल रही है, जैसे हमने यहाँ पे मैनुअली अगर हम टाइप कर लेते हैं और इसको एंटर करते हैं, मैनुअली टाइप किया हमने और हमने एंटर किया, ये देखिए ये माइनस में संख्या मिली। अगर आपको ये माइनस में ना चाह के आप अगर प्लस में चाहेंगे इसको, तो उसके लिए हमें ABS का सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ABS देखिए, ABS अप्लाई किया हमने एंड देन हमने अपनी रेंज सिलेक्ट की एंड ओके। डिजिट सेम है बट माइनस की जगह हमें वो डिजिट प्लस में मिली है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये ABS का फॉर्मूला एग्जैक्टली वर्क क्या करता है। तो हमारी जितनी भी माइनस में रेंज होगी उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए ABS का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं, कुछ फॉर्मूलेज बेसिक से हैं वो बताने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।